जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता इस वक्त शामिल हैं। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर, सरकार और किसान नेताओं के बीच में बैठक जारी। बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल हैं। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बातचीत जारी है। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में इस वक्त शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। किसानों को लेकर इस वक्त बैठक चल रही है। सरकार और किसान नेताओं के बीच में बैठक जारी है। बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त बातचीत कर रहे और बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में शामिल। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, सरकार और किसान नेताओं के बीच में बैठक जारी है। 32 किसान संगठनों के नेता इस वक्त शामिल हैं। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत इस वक्त चल रही। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी बातचीत में इस वक्त शामिल बताए जा रहे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। किसानों के 32 नेता अलग अलग संगठन के इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इन तमाम नेताओं, किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जिस तरीके से आंदोलन देखा जा रहा था, उसके बाद लगातार तारीखें मिल रही थी। पहले 3 दिसंबर तारीख तय की गई थी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि आज ही ये बैठक चल रही है। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस वक्त मौजूद हैं। तो हर्षा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गई है विज्ञान भवन से लाइव। हर्षा, क्या कुछ इस वक्त बैठक में किन बातों का जिक्र हो रहा, क्या कुछ वाकई में समाधान निकलने की तरफ ये बैठक आगे बढ़ रही है? देखिए संजय, मैं आपको बताऊं, बैठक को शुरू हुए लमसम 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। किसान नेता अंदर मौजूद हैं। जो 35 प्रतिनिधि मंडल में जो किसान नेता मौजूद है वो अंदर हैं। पीयूष गोयल है, नरेंद्र सिंह तोमर है और सोम प्रकाश जो कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है, जो खुद पंजाब से आते हैं, वो भी अंदर मौजूद है। संजय, एक बात गौर करने वाली है। शुरू में लगातार ये बात कही जा रही थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे किसानों से बैठक के लिए, किसानों को समझाने के लिए। लेकिन आते आते यानी कि विज्ञान भवन पहुंचते पहुंचते जेपी नड्डा के आवास में जो बैठक हुई, उसमें इनिशियली डिसाइड किया गया कि राजनाथ सिंह फिलहाल किसानों से बातचीत में आगे नहीं जाएंगे। यानी कि जो बैठक है वो 2 दौर में की जा रही है। पहले दौर की जो बैठक है उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री पीयूष गोयल और साथ ही साथ सोम प्रकाश मौजूद है। इन तीनों मंत्री सबसे पहले किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किसान समझते हैं कानून के बारे में, क्योंकि सरकार बेहद रिजिड है संजय, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो खबरें निकल के आई थी जेपी नड्डा के आवाज से, वो यही निकल के आई थी कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। सरकार किसानों को समझाएगी कि इस कानून के फायदों के बारे में, जो भ्रम है कानून को लेकर के उसको दूर करेगी, लेकिन कानून वापस नहीं लेगी। वहीं दूसरी तरफ जब किसान यहाँ पर पहुंचा था, किसान भी बेहद रिजिड था कि कानून सरकार को वापस लेना पड़ेगा। तो यानी कि अभी जो बैठक हो रही है उसमें किसानों को समझाया जा रहा है इस कानून के बारे में, एमएसपी के बारे में, मंडियों के बारे में कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अगर किसान आज मान जाता है तो ठीक, अगर नहीं मानता है तो हो सकता है आगे 2-3 और दौर की बातचीत हो, जिसमें आगे चल करके राजनाथ सिंह खुद किसानों के सामने आए और उनको समझाएं। क्योंकि किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं राजनाथ सिंह, कद्दावर नेता है, बड़े नेता है बीजेपी के, उनकी पैठ अच्छी बताई जाती है किसानों में। लेकिन आज उन्हें सरकार ने नहीं भेजा है। सरकार ने उन्हें आगे, अगर आज बात ठीक नहीं समझ में आती, अगर आज बात नहीं होती है सफल, तो आगे की दौर के लिए उन्हें रखा है कि आगे की जो बातचीत होगी वो राजनाथ सिंह शायद करेंगे। तो मुझे लगता है लमसम 1 से 1.5 घंटा हो सकता है, उससे भी ज्यादा ये बैठक चले, क्योंकि आज की बैठक बेहद अहम है। आज की बैठक पे ही निर्भर करता है संजय कि आखिरकार किसान वहीं पे डटे रहेंगे बॉर्डर पे, या फिर अपने डिसीजन को वापस लेंगे और घर वापस चले जाएंगे। हर्षा, एक चीज और बताइए, चूंकि अभी तक ये स्थिति बनती नहीं दिखाई दे रही कि किसी भी तरीके से बिल को लेकर, इस पूरे कानून को लेकर सरकार पीछे हटने को तैयार। इधर किसान भी ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाता, यानी कुल मिलाकर बिल जब तक, कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता है, इस पर कोई सरकार का वक्तव्य ऐसा नहीं आता जो वाकई में राहत पहुंचाने वाला, तब तक वो हटने को तैयार नहीं। तो क्या उम्मीद है, चूंकि पहले जेपी नड्डा के आवाज पर, फिर यहां पर इसके ऊपर भी एक और मीटिंग की बात कही जा रही है, उम्मीद लग रही कि सच में यह बातचीत सफल दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही, या फिर अभी तक जो रिस्पॉन्स है वो 0 ही है? देखिए संजय, सफल होगी या असफल होगी बैठक, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस पूरे बैठक में सबसे पहले यानी कि जो पाला है वो सरकार के खेमे में है। सरकार के पाले में पूरी बात है कि आखिरकार सरकार जो किसानों की बातों को सुनती है, उसके बाद सरकार का टेक क्या होता है। क्या सरकार तब्दीलियां करती है? क्या सरकार लिखित तब्दीलियों के लिए अग्री करती है, जो कि किसान कह रहे हैं? अगर सरकार इन बातों पर अग्री कर जाती है तो ठीक, लेकिन अगर सरकार भी रिजिड होकर के किसानों की मांग को अग्री नहीं करती है, तब हो सकता है ये संवाद आज असफल रहे। हो सकता है आगे
के और किसानों से बातचीत करनी पड़े, क्योंकि किसान अध्यादेश वापस चाहता है, लिखित में चाहता है वादे, क्योंकि जो मौखिक वादे हो रहे हैं किसान मान के चल रहा है कि मौखिक वादे झूठे हैं, लॉन्ग टर्म फायदेमंद नहीं है। तो सारा जो डिसीजन है वो सरकार के पाले में है कि सरकार किस तरह से किसानों को सुन रही है और डिसीजन आगे क्या लेती है, क्या कोई आश्वासन देती है या फिर नहीं देती है, फिर आगे की दौर के लिए बातचीत के लिए बुलाती है, ये सब सरकार पर निर्भर करता है। संजय, अच्छा, अभी दिल्ली आने का कोई प्लान किसानों का है? चूंकि अमित शाह ने कहा बुराड़ी जाइए, किसानों ने कहा वो तो ओपन जेल जैसा है, हम दिल्ली ही जाएंगे। अभी बातचीत तो चल रही है, लेकिन क्या किसानों की तरफ से कोई संकेत मिला है कि जहां है वहीं रुकेंगे, दिल्ली आएंगे या वापस जाएंगे? कहां बैठेंगे वो? किसानों ने साफ कर दिया। संजय, हमारी कई किसान नेताओं से बात हुई है, बुराड़ी जाने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया। किसान जो बल्लभगढ़ बॉर्डर पे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, सिंधु बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे हैं, किसान वहीं के वहीं अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम वापस नहीं जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, दिल्ली इंटर करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे, लेकिन बुराड़ी नहीं जाएंगे। और इसीलिए आज जो बैठक होगी, अगर बैठक जिस डायरेक्शन में जाती है और बैठक के बाद जो बातें निकल के आती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसान का अगला स्टेप क्या होगा। क्या किसान उग्र होगा? अगर किसान उग्र होगा तो जैसा सिचुएशन हमने पहले दिन देखी थी 26 को, 27 को, 28 को, हो सकता है तस्वीर वैसी सिंधु बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पे देखने को मिले। क्योंकि आज जो बैठक होगी उसके बाद किसान डिसाइड करेगा कि आगे की रणनीति किसान की भी क्या होने वाली है। बिल्कुल सही हर्षा, आपने कहा तो साफ तौर पर यह है कि टीकरी बॉर्डर से पीछे आएंगे या आगे जाएंगे। स्थिति इस वक्त असमंजस के हालात पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, राजनाथ सिंह को लेकर अभी बैठक को लेकर कोई स्थिति तय नहीं हो पाई है। क्या नरेंद्र सिंह तोमर 3 तारीख का इन्होंने वक्त दिया था, आज 1 तारीख को यह बैठक हो रही है। लगता है कि जिस तरीके से कल के बयान के हिसाब से लग रहा था सरकार का तेवर, उस हिसाब से सच में कुछ ऐसी तब्दीली लाने के बारे में सोचा जाएगा। चूंकि कल प्रधानमंत्री अमित शाह ने भी बोला था, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कल संकेत दिए थे कि किसानों के हित में यह बिल है। तो संकेत लग रहे हैं कि हो सकता है कि अगर अप डाउन 19-20 होना पड़े तो सरकार इसके बारे में सोचने पर मजबूर होगी। देखिए, अगर 26 से लेकर के अभी तक को देखा जाए, 1 तारीख आज है, अगर 26 से लेकर के लगातार मूवमेंट्स देखे जाए आज तक की, तो किसान लगातार रिजिड थे कि 3 तारीख को बैठक के लिए नहीं जाएंगे। आज हम बात करना चाहते हैं, आज बात करें। सरकार इनिशियली रिजिड थी कि 3 तारीख को आमंत्रित किया गया है, लेकिन थोड़ा सा किसान माने हैं, थोड़ा सा सरकार मानी है। इसे इस लिहाज से देखना चाहिए 3 दिसंबर की होने वाली बैठक को आज किया जा रहा है। किसान जो पहले संवाद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जो कह रहे थे कि मंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे सिंधु बॉर्डर बात करने के लिए, वो संवाद के लिए माने हैं, वो यहाँ तक पहुंचे हैं, प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इससे ये बात समझी जाए कि दोनों ही लोग संवाद करने के लिए तैयार हैं। कोई भी किसी तरह की हिंसा नहीं चाहता है, वायलेंस नहीं चाहता है, आंदोलन नहीं चाहता है। जो परेशानी हो रही है बॉर्डर पे, वो ना सरकार चाहती है, ना किसान चाहता है, ना ही अन्नदाता चाहता है। वो भी चाहता है कि संवाद करके बात निकल जाए, बात हो जाए, जो डिसीजन है वो हो जाए, हमारी बात मान ली जाए। इसीलिए इसको मिडवे के तौर पर देखना चाहिए। हो सकता है थोड़ा अगर 2 स्टेप आगे सरकार बढ़े, 2 स्टेप आगे किसान बढ़े, तो हो सकता है कि संवाद से ही हल निकल पाए। अच्छा, संवाद में हर्षा क्या इस बात का सरकार ने जिक्र किया कि पहले आप धारा 144 वहां पर लगी, आपने 288 लगा दिया, पहले सड़कों को खोलिए, उसके बाद बातचीत करने को आगे कदम बढ़ाया जाएगा, या फिर पहले आप आम जनता को राहत दीजिए, उसके बाद आपकी बातों को सुना जाएगा? कुछ ऐसा अभी तक बातचीत निकल कर आई है कुछ? देखिए, सरकार अगर ऐसे गिव एंड टेक पोजीशन में रहेगी, अगर सरकार कोई शर्त रखेगी कि ये जगह खाली कीजिए तब बात की जाएगी, तो यकीन मानिए किसान और भी ज्यादा उग्र होगा। सरकार का 3 दिसंबर की मीटिंग को आज करने का मोटिव ही यही है कि किसानों को समझाया जाए, कोई गिव एंड टेक की पॉसिबिलिटी ना हो, शर्त के साथ कोई काम ना किया जाए, क्योंकि किसान यहाँ पे बेहद रिजिड नजर आ रहे हैं, उग्र नजर आ रहे हैं। सरकार ये बात मान के चल रही है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई या थोड़ा सा काम नहीं हुई सरकार, थोड़ा सा शांति तरीके से बिल्कुल सही आपने कहा हर्षा, और साफ तौर पर यह है कि शर्तों को इतर रख के सरकार को इस पूरे मामले पर समझाने की कोशिश करनी होगी किसानों को। धन्यवाद हर्षा इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। और अब देखना यह है कि ये जो मीटिंग चल रही है इसका परिणाम क्या कुछ निकलता है। चूंकि इसके पहले जेपी नड्डा के आवास पर भी बैठक की बात कही गई और वहां पर